हेलो दोस्तों, एक और डिफरेंस में आपका स्वागत है। काफ़ी अच्छा डिफरेंस एक और है आपके लिए। ये आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट के ऊपर है। कि जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या है, ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज़ है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैश डिस्काउंट क्या है, इसको कब कब ले सकते हैं, ठीक है, समथिंग दिस दैट। और रिबेट क्या होता है, ठीक है ना। तो पहली वीडियो आपकी है ट्रेड, कैश और रिबेट के बीच में डिफरेंस। देन मैं अलग से एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ उसके बाद, जो कि हमारी होगी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और देन फिर आगे देखते हैं सोन क्या क्या वीडियोस हमारी बन सकती है। बट डिफरेंस में एक ही जगह लेके आऊंगा, सारे मैंने पहले ही बताया हुआ है। मैक्सिमम डिफरेंस में जो हमारी प्लेलिस्ट है की डिफरेंस के नाम से, उसमें मैं ऑलरेडी काफी डिफरेंसेस डाल चुका हूँ, ठीक है। और आज एक और उसमें जुड़ जाएगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसे। सबसे पहला पॉइंट मेरा है मीनिंग बचा। क्या है मीनिंग? तो बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। इट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर, यानी ये सेलर आपको दे रहा है कब? ऑन परचेस ऑफ गुड्स इन लार्ज और बल्क क्वांटिटी। यानी ट्रेड डिस्काउंट हमेशा याद रखना तभी आपको मिलेगा जब आप बल्क क्वांटिटी यानी बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स खरीदोगे। क्लियर हो गया? तो सामने वाला जो बेचने वाला है वो आपको एक डिस्काउंट देगा, जिसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक मार्कर लेके आता हूँ, ये मेरे को 25 रुपए का पड़ता है, ठीक है, बट मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक नहीं, मैं पूरा बॉक्स लूंगा मार्कर का, तो किस हिसाब से पड़ेगा? तो बोलेगा भाई फिर एक मार्कर आपको 25 नहीं, एक मार्कर आपको मान लो 18 रुपए का पड़ेगा। तो एक मार्कर इतना कम कैसे हो गया? देखो, अगर मैं एक खरीद रहा था सिंगल, तो कितने का पड़ रहा था? 25 रुपए का। पूरा बॉक्स खरीदूंगा, ठीक है, तो मान लो एक बॉक्स में सपोज करो 10 मार्कर है, तो 25 इंटू 10, अगर मैं 10 अलग अलग लेता तो 250 रुपए के पड़ते, है ना, 250। और अगर मैं पूरा बॉक्स ले लूँ एक बार में, क्या ले लूँ, बॉक्स ले लूँ, तो 180 का बॉक्स पड़ जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अगर आप एक मार्कर लेते हो 25 का, और अगर बॉक्स के हिसाब से लेते हो तो फिर एक मार्कर आपको 18 रुपए का पड़ता है। तो उसने वही बोला कि इट इज अ डिस्काउंट अलाउ बाय द सेलर, ये सेलर के द्वारा दिया गया एक ऐसा डिस्काउंट होता है जब आप क्वांटिटी यानी जो गुड्स खरीदते हो वो बल्क में खरीदते हो, ठीक है ना। जबकि जो कैश डिस्काउंट होता है, एक ऐसा डिस्काउंट होता है अलाउ बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि वो एनकरेज कर सके प्रॉम्प्ट पेमेंट, या इसको बोल सकते हैं अर्ली पेमेंट, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट मतलब मजबूर होना, किसी को मजबूर करना, किसी को मजबूर कर रहे हो आप कि भाई पेमेंट दे दे। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि मैंने आपको 1 लाख का माल बेचा था, ठीक है, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, आप कह रहे हैं 1 महीने बाद ले लेना। 1 महीने, मैंने कहा अभी दोगे ना तो 10% डिस्काउंट दे दूंगा। सोचो, इसका मतलब 1 लाख की पेमेंट नहीं, 90,000 की पेमेंट करोगे तो भी चल जाएगा काम। तो अगला बंदा क्या, इस थोड़े से लालच के चक्कर में पेमेंट जल्दी कर देता है। पेमेंट जल्दी आएगी तो मैं उस पैसे को कहीं और यूज कर सकता हूँ। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? किसी से आपको जल्दी पैसा निकलवाना है तो कैश डिस्काउंट का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? देन रिबेट की अगर हम बात करें तो इट इज प्रोवाइडेड बाय द सेलर, यानी जिसने माल बेचा है आपको, वो आपको प्रोवाइड करेगा, यानी बायर को सेलर प्रोवाइड करेगा बायर को, फॉर रीजंस सच एज, आपको उसने इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स दे दिए। इंफीरियर मतलब ब्रैकेट में लिख लो पुअर, पुअर यानी घटिया, घटिया क्वालिटी के गुड्स आपने को उसने आपको दे दिए उसने, ठीक है, इसलिए आपको उसको छूट मिलेगी। उसके अलावा इनएक्यूरेट क्वांटिटी, जितनी आपने क्वांटिटी मंगाई थी उसके हिसाब से उसने गलत क्वांटिटी आपको भेज दी है। या मिसिंग बायर स्पेसिफिक फीचर्स, यानी जो आपने स्पेसिफिकेशन बताई थी उसे कि ऐसे ऐसे बनाना। जैसे मान के चलो आपको शादी में जाना, सपोज करो आपके बड़े भाई की शादी है, आपको नाचना, आपने बोला भाई मैं तो अलग से दिखना चाहता हूँ, और आपने क्या करा, उससे बोला कि भाई तू ना मेरे लिए बढ़िया से ना जीरो मोरी वाली एक पैंट सिल दे, ये कर दे, वो कर दे, सब बना के टेलर को दे करके आ गया। टेलर ने बोला ठीक है भाई 5,000 रुपये लगेंगे। आपने बोला ओके कोई दिक्कत नहीं। जब आप लेने गए शादी से एक दिन पहले, ठीक है, तो उसने जीरो मोरी की जगह झालर बना दिया, जो 90s के आसपास पहनते थे ना, वो अमिताभ बच्चन टाइप की पैंट है, ऐसे वाली चौड़ी चौड़ी, ऊपर से पतली, नीचे से घाघरा टाइप है ना, तो वो बना दिया आपके लिए। अब आपको क्या आएगी, खुंदक सी आएगी। आप क्या बोलोगे, 5,000 मैं नहीं दे रहा, 5,000 ये पकड़, 2,000 बहुत है चल। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सामने वाला बंदा खुद ही बोल देगा आपको, क्या आपने क्या बोलना, वो खुद ही बोलेगा सामने वाला बंदा कि भाई मुझसे गलती हो गई, आपने जैसे कहा था मैं वैसे नहीं बना पाया तो एक काम करो, 5 नहीं मुझे 2 दे दो या 3 दे दो। तो खुद ही आपको क्या कुछ डिस्काउंट दे देगा, कुछ मतलब छूट दे देगा, उसको रिबेट बोल दिया। क्लियर हो गया? तो उसने बोला ये रिबेट तब आपको मिलेगी जब आपको वो इन्फीरियर यानी पुअर क्वालिटी के गुड्स दे देगा। आपने कहा था बढ़िया सी भाई ओरिजिनल माल लगना है शर्ट में, ठीक है, उसने पता नहीं पुअर माल लगा दिया। शादी में आपने जैसे फोटो के लिए यूं करा, पूरी शर्ट फट के बाहर नीचे नीचे गिर गई, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसने पुअर क्वालिटी के गुड्स आपको दे दिए। इनएक्यूरेट क्वांटिटी, आपने 3-4 सिलवाए थे, उसने मान लो दो दो ही दिया आपको, ठीक है ना। या फिर
मिसिंग बाय स्पेसिफिक फीचर, यानी जो आपका स्पेसिफिकेशन जो आपने बताया था वो आपको नहीं दे पाया वो, ठीक है, या डिलेड सप्लाई, बताओ शादी के बाद कह रहा ले जाओ, तो फिर तो भाई ऐसे केस में दिक्कत ही दिक्कत है, तो ऐसे में आपको रिबेट मिल जाता है। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो सारे पॉइंट आसान से हैं। दोबारा बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ट्रेड डिस्काउंट आप जब बल्क में क्वांटिटी खरीदते हो तब मिलता है। कैश डिस्काउंट आपको अर्ली पेमेंट, यानी किसी से जल्दी पैसा निकलवाना है तो कैश डिस्काउंट का यूज किया जाता है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। रिबेट की अगर हम बात करें तो ये तभी आपको सेलर देगा जब वो आपको पुअर क्वालिटी, अगर आपके अकॉर्डिंग क्वालिटी ना आए, यानी पुअर क्वालिटी आपको दी उसने, नंबर 2, या फिर आपने जो स्पेसिफिकेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग उसने बनाया नहीं है, डिले यानी काफी देर कर दी देने में, या फिर जो इनएक्यूरेट क्वांटिटी उसने आपको सेंड की है। देन पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो इसमें आपका कैश और क्रेडिट सेल परचेस दोनों आते हैं। किसी भी केस में अगर कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, कैश परचेस है, क्रेडिट परचेस है, सब केस में क्रेडिट डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये कब होगा? ये कैश डिस्काउंट की बात हमेशा सिर्फ पेमेंट के टाइम पे होती है, कि पेमेंट जल्दी निकलवानी है, सिर्फ पेमेंट से मतलब है इसको, ठीक है ना। देन ये भी वही, बोथ कैश और क्रेडिट सेल, ये कैश क्रेडिट सेल दोनों की बात करता है। किसकी बात करता है? कैश और क्रेडिट सेल दोनों की बात करता है, ठीक है। दोनों केस में अगर उसने कोई गलत क्वांटिटी दे दी, कुछ दे दिया, तो वो आपको छूट जरूर देगा। क्लियर हो गया? देन डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस की बात करें तो इसको डिडक्ट किया जाता है इनवॉइस से। किससे डिडक्ट किया है? इनवॉइस से। जो बिल बनेगा, बिल बना आपका 1 लाख रुपए का, आपने बल्क में सामान खरीदा तो बोलेगा चलो 20% डिस्काउंट, तो अब 80,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो इनवॉइस में ही कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, ये इनवॉइस में से नहीं डिडक्ट होता है। जैसे मान लो आपको 80,000 का बिल मिल गया ना, अब तो आपने 80,000 का बिल जो है वो अपने पास रखना है। अब जब वो बोलेगा भाई जल्दी पेमेंट करोगे तो आपको अलग से डिस्काउंट दूंगा, तो वो बिल में से माइनस नहीं हुआ है, वो अलग से दिखाया जाएगा, ठीक है, कि भाई 80,000 का बिल था, तूने इतनी पेमेंट इतने डिस्काउंट पे कर दी है, ठीक है। तो ये बिल में से डिडक्टेड डायरेक्टली नहीं होता, जैसे ट्रेड की तरह डिडक्ट नहीं होगा, मतलब ये समझ लो, ठीक है। ये भी नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, इसको भी इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं किया जाएगा, इसको बाद में, पहले इनवॉइस पूरा बना के दिया जाएगा आपको, उसके बाद किसी गलती के कारण से आपका थोड़ा बिल क्या कम किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या बोला इसने यहाँ पे? 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें बोथ जो है कैश और क्रेडिट सेल परचेस आती है, इसमें से ये पेमेंट के टाइम की बात करता है, ये सिर्फ कैश और क्रेडिट सेल की बात करता है। हमने यहाँ पे बात करी डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, तो इसको इनवॉइस में से डिडक्ट किया जाता है, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है, ठीक है। देन अगला पॉइंट, रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी इसकी एंट्री होती नहीं है, नो जनरल एंट्री, ठीक है, पास, इसमें कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ और सिर्फ इतना ट्रीटमेंट है कि वो इनवॉइस जो बिल आपका लिस्ट प्राइस होगा उसको कम कर देगा, बस बात खत्म, ठीक है। इसका मतलब कोई भी सेपरेट जनरल एंट्री या कोई भी सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका नहीं है, सिर्फ ये क्या है, जो बिल बनेगा उसमें से कम करके दिखाया जाएगा बस, ठीक है। जबकि इसको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसकी जनरल एंट्री पास होती है बेटा। इसकी बात करें, इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज इट इज अलाउड आफ्टर द सेल इज मेड, यानी सेल करने के बाद ये दिया जाता है, तो उसकी सेपरेट एंट्री होगी, ठीक है। रिबेट छूट होती है, इसकी एंट्री बेटा डाली जाती है, क्योंकि सेल हो गई है, आपने घर जाके माल देखा, अरे ये तो मेरे अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो फिर आपने इससे बोला कि चल मैंने जरा से पैसे या तो वापस कर, या तो कम पैसे ले, फिर तो कम पैसों में बात बन जाती है, अलग से एंट्री डालनी पड़ती है, ठीक है ना। चल, अगर आपको रिबेट, आपने रिबेट किसी को दिया है, अगर आपने दिया किसी को रिबेट, तो रिबेट आपके लिए खर्चा हो जाएगा, एक तरह से लॉस हो जाएगा, तो डेबिट होगा। और अगर आपको रिबेट मिला है तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट वाला पोर्शन होता है, तो वो क्रेडिट में जाता है, तो रिबेट मिलेगा तो क्रेडिट में जाएगा, तो डेबिट में, ठीक है ना। यानी अगर आप देते हो तो डेबिट, लेते हो तो क्रेडिट। देन उसके बाद रिलेटेड टू की बात करें तो ये रिलेटेड है परचेज और सेल दोनों के लिए है, सेल परचेज दोनों के लिए ये रिलेटेड होता है, मैं यहीं पढ़ लिया था ऊपर ही, ये पेमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। और ये भी क्या है, सेल परचेज दोनों से रिलेटेड होता है बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हो दोनों, ये सेल परचेज दोनों से रिलेटेड होता है, यहाँ पे चाहे कर सकते हो, ठीक है ना, सेल परचेज दोनों से रिलेटेड होता है। देन उसके बाद टाइम की अगर हम बात करें तो इट इज अलाउड बिफोर अलाउइंग कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट से पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ये हमेशा याद रखना, बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि पहले किसको घटाए, हमेशा पहले बेटा ट्रेड डिस्काउंट घटेगा, कि वो लिस्ट प्राइस जो बिल का प्राइस होता है उसी में से घट जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। उसके बाद ये अलाउ होता है आफ्टर, ये बिफोर है बेटा, यहाँ ये बिफोर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, इसका मतलब जो कैश डिस्काउंट है वो आफ्टर होता है किसके, ट्रेड डिस्काउंट के। और रिबेट तो बेटा लोअर करता है द प्राइस, रिबेट्स लोअर द प्राइस आफ्टर द परचेज, यानी परचेज हो गई है, सब हो गई है, उसके बाद जाकर के प्राइस को लोअर करेगा, क्योंकि गुड्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आया। तो एक छोटा सा डिफरेंस था बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट, होप्स आपको समझ में वैसे आ गया होगा।
चलो मैं एक काम करता हूँ, डेविड 9-10 मिनट की वीडियो बनी है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा करके एक बार और रिपीट कर देता हूँ, प्लीज सुनना, वीडियो क्लोज मत करना ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए अच्छे से, ठीक है ना, आपके दिमाग में रखना है बस कैसे भी करके। ट्रेड डिस्काउंट मैंने क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब आप परचेज करते हो गुड्स को, ठीक है, या सेल करते हो गुड्स को, ठीक है, लार्ज या बल्क क्वांटिटी, तो ट्रेड डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप क्या करोगे, बल्क क्वांटिटी में परचेज करोगे तो ट्रेड डिस्काउंट आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट करवानी है तो कैश डिस्काउंट का यूज करो, ठीक है। रिबेट, रिबेट यानी छूट होता है, ये सेल वेल होने के बाद देखने को मिलता है, जब अगर आपका गुड्स जो है इन्फीरियर क्वालिटी यानी पुअर क्वालिटी का है, इनएक्यूरेट क्वांटिटी में आपको मिला है, या आपका जो स्पेसिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग गुड्स नहीं बना है, डिलेड सप्लाई है, तो ऐसे केस में क्या है आपको रिबेट यानी छूट देखने को मिलती है। उसके अलावा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये कैश और क्रेडिट सेल परचेज दोनों को लेता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के टाइम पे देखने को मिलता है, ये कैश और क्रेडिट सेल दोनों, ये भी दोनों केस में, ठीक है ना। देन डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, इसको इनवॉइस में डिडक्ट किया जाता है, इसको इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं किया जाता है, अलग से रिकॉर्ड हो जाएगा, इसको भी वहां से स्टार्टिंग में ही डिडक्ट नहीं किया जाता है, स्टार्टिंग में डिडक्ट नहीं होते ये दोनों, ठीक है ना। देन रिकॉर्ड की बात करें, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, यानी इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, इसको सिर्फ इनवॉइस में से कम किया जाता है, ठीक है, सिर्फ डिडक्ट करते हैं। इसको रिकॉर्ड करेंगे, सेपरेट जर्नल एंट्री पास होगी, इसकी भी जर्नल एंट्री बेटा पास होती है, ठीक है ना, और इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा सेपरेटली, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद रिलेटेड टू की बात करें तो सेल एंड परचेस से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, सेल परचेस से रिलेटेड है, क्लियर हो गया। देन आगे बढ़ते हैं टाइम, तो ये हमेशा ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कैश डिस्काउंट से पहले मिलता है, तो ये हमेशा कैश डिस्काउंट से पहले मिलेगा, ये हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद रहेगा, ठीक है ना, ट्रेड डिस्काउंट के आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना, फ्रॉम द इनवॉइस। और ये रिबेट जो है लोअर करता है प्राइस को आफ्टर द परचेस, यानी परचेस के बाद में जब बिल बन के सब हो गया, गुड्स देखे उसके बाद जाके आपको पता चला गुड्स बेकार है, तो ये लोअर करेगा प्राइस को, क्लियर हो गया ना आज तो ये। चलो तो फिर नई डिफरेंस में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।